हेलो एवरीवन, प्रेम भैया और आज की ये वीडियो क्लास 10th के हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है। अगर तुम 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो ना भाई, ये वीडियो तुम्हारे बहुत ज्यादा नंबर बढ़वा सकती है और घटवा सकती है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। अभी का सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए ऑन स्क्रीन चेकिंग होने वाली है? बच्चे मेरे को बहुत मैसेज कर रहे थे कि भैया इस बार हमारी ऑन स्क्रीन चेकिंग होगी, भैया हमारे नंबर कट जाएंगे, भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे भैया को 6 सालों का एक्सपीरियंस और सीबीएसई के ऑफिशियल जो कॉपीज को चेक करते हैं उनसे पर्सनल कॉन्टेक्ट है। तो मैंने जाके उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या इस बार क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेकिंग होगी, मतलब कि ऑन स्क्रीन होगी कि टीचर हाथ से करके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? क्योंकि ऑन स्क्रीन में क्या होता है ना, जिस बच्चे के 95 आने हैं ना उसके 75 आ जाते हैं। समझ रहे बात को? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था मेरे लिए। तुमने बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर भी देखा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम 2027 में क्लास 10 में ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, कंप्यूटर से कॉपी चेक होगी, नंबर कट जाएंगे। पहले मेरी बात को सुन लो, उनको कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं रहती। सीबीएसई के टीचर को, जिनके सीबीएसई के कॉन्टैक्ट रहते हैं, उनको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रहती है। अब मैंने 3 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, 3 साल से मैं यूट्यूब पर पढ़ा हूं। बहुत सारे ऑफिशियल सीबीएसई के टीचर से मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट है, मैं तुम्हें भी प्रूफ भी दूंगा। और प्रिंसिपल से भी मेरे कॉन्टैक्ट, जिनका सीबीएसई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, उनसे मैंने बोला यार, सोचा यार कि बच्चे बहुत परेशान है, मैं अभी उनसे बात करता हूं। मैंने 6 से 7 सीबीएसई के ऑफिशियल टीचर जो कॉपीज को चेक करते हैं उनसे मैंने बात की और फिर मेरे को क्या पता चला, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं एग्जैक्टली। मैं बता दूंगा क्या पता चला और मैं तुम्हें प्रूफ भी दूंगा। मेरे को सर्कुलर भी मिला और सीबीएसई के टीचर ने मेरे को बताया भी है कि क्या कैसे चेकिंग होगी, क्या होगा। इधर पूरा क्लियर कर दिया। मैं पहले मेरी बात को सुन लो। ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग होती है ना, ये जो सीबीएसई कर रहा था, ये 12th में कर रहा था। 10th के लिए इन्होंने लास्ट ईयर भी एक बात बता दी थी कि हम 10th में रिस्क नहीं लेंगे, ये रिस्की चीज होती है। 12th में इनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, मैं बता रहा हूं। अब इन टीचर से मेरे को 2 सर्कुलर मिले, मेरी बात को ध्यान समझना। 2 सर्कुलर में, एक तो ये सीबीएसई का सर्कुलर जो ऑफिशियल सर्कुलर है, जो संयम भारद्वाज सर ने साइन कर रखी है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके अलावा एक ओएमआर है, ये ओएमआर ओरिजिनल वाली कॉपी। अब ये प्रूव है, ये जो कॉपी है जो क्लास 10 की, जो ऑन स्क्रीन मार्किंग की क्लास 12 की कॉपी, ये प्रूव दे रही है कि मेरे सीबीएसई के टीचर से कांटेक्ट होगी, बातचीत हो रही होगी। रीजन यही है कि किसी का बच्चे के पास नहीं मिल सकता। ये ऑफिशियल कॉपी और इसमें नंबर भी बैठाएगा। तुम अगर देखोगे तो इसमें नंबर भी बैठाएगा। इस बच्चे को 58 नंबर मिले, ज्यादातर नंबर इसके काट लिए गए। तो ये वो वैसी कॉपीज है। समझ, नंबर तो कटे हैं। नंबर कैसे कटे? किसी का कॉपी ब्लर आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया, किसी का कुछ हो गया। अब ये जो कॉपीज है कैसे चेक हो रही, जो यहाँ पर चेक हो रही, पहले मैं तुम्हारी बात को सुन लो क्यों ये खराब है। यहाँ पर क्या करता है, ये नंबर बहुत ज्यादा काटता है। जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, इसको गलत भी कर दिया और सही भी कर दिया और आधे आधे नंबर बैठा है। समझ बात को? तो नंबर प्रॉपर ये नहीं दे रहा, नंबर काट काट के नंबर दे रहा। तुम यहां पर देखोगे ना, तो सेक्शन बी का क्वेश्चन तुमको पता है, सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 नंबर का होता है सारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या किया, इस बच्चे ने सही आंसर लिखा है, फिर भी इसको डेढ़ करके 3 बार बैठाया, 1.5 मार्क्स इसको बैठाया, बस 2 नहीं बैठाया सही आंसर लिखने के बाद भी, क्योंकि कंप्यूटर में चेक कर रहा है टीचर। अब यहां ऑप्शन ही नहीं, ट्रैक ही नहीं, और आधा नंबर और, क्योंकि टीचर ही ट्रैक करके चेक करता है। जिसको सही रहता है ऐसे सही वाले में टिक मारता है, और गलत रहता है गलत वाले में टिक मारता है। तो ये ट्रैक ही नहीं हो रहा। समझ रहे बात को? तो ये हो ही नहीं पाया। अब पहले टीचर क्या करता है कि सेक्शन बी क्वेश्चन ये है, इसका आंसर उसको पता था 54 है, तो 54 के आसपास आंसर वो देखता ना, सिर्फ आंसर देखना, 2 नंबर बैठा दी, बस इतना चेक ही नहीं किया। अब ये स्टेप मार्किंग में आ गया है, तो नंबर बढ़ के जगह घट रहे हैं। तो सीबीएसई को बहुत सारा कंप्लेन आ रही है, किसी का कॉपी चेंज हो जा रहा है, किसी को फोटो खींच के देना पड़ रहा है। ये क्या करते हैं, फोटो खींच के देते हैं, फोटो खींच के दिया, उसके बाद सीबीएसई कंप्यूटर चेक होती है और उसके बाद नंबर कटते हैं। समझ रहे बात को? तो सीबीएसई के टीचर से मेरी बात हुई। अब सीबीएसई ने क्या बोला, मेरी बात को पहले समझ लो। अब ये ऑफिशियल कॉपी तुम्हें पता लग गया होगा, बच्चे की ऑफिशियल कॉपी। अब ये कॉपी मेरे पास आई है, मतलब बात हुई होगी, ये ऑफिशियल कॉपी तुम देख लो। क्लास 12 का नंबर भी इसमें बैठाएगा, प्रॉपर नंबर इसी तरीके से नंबर बैठा, अरेंजमेंट होता है नंबर का, और प्रॉपर ऑफिशियल कॉपी है। अब मेरे टीचर से बात हुई, इनसे मेरे को सर्कुलर मिला। अब ये सर्कुलर ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो सीबीएसई का ओरिजिनल सर्कुलर, इन्होंने पहले बोला था कि हम ऑन स्क्रीन मार्किंग फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन, ठीक है। अब एवोल्यूशन ऑफ क्लास 10 के बारे में इन्होंने क्या बोला, ध्यान सुनो। क्लास 10 आंसर बुक्स विल बी कंटिन्यू फिजिकल मोड बिफोर 2026, मतलब कि वो 10th में रिस्क नहीं लेंगे। उन्होंने पहले ही बोला था हम फिजिकल मोड में, मतलब फिजिकल मतलब हाथ से ही कॉपी को चेक करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे 10th में। अब जो 12th में इतना बैकलैश आया इनको, मतलब कि उतना इनको बहुत सारे सवाल उठ रहे, तुम्हें पता है टीचर सवाल उठा रहे, सब कुछ करके पेपर गलत चेकिंग हो गई होगी। तो अब इन्होंने बोला कि भाई 10th तो छोड़ दो, अब हम 12th में भी नहीं करेंगे। तो अंदर की खबर जो है, सीबीएसई के प्रिंसिपल को जो बात पता चली कि इस साल वो रेडी नहीं कर रहे इसको, इस साल वो हाथ से चेक करेंगे। तो ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है भाई, इस साल तुम समझ लेना, इस साल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अब तुम्हारा ये मशीन से चेक नहीं होगा भाई। ये जो पहले मशीन जो तुम्हारे नंबर काट रहा था ना, अब तुम्हारे मशीन से चेक नहीं होगा, हाथ से चेक होगा। पर एक चीज मेरे को और सीबीएसई के प्रिंसिपल से पता चली, टीचर पता चली, चेक तो तुम्हारा मशीन से वो नहीं करेंगे, पर जो इस बार पेपर बनाएंगे ना भाई, वो जेई लेवल का बनाएंगे। वो बात बिल्कुल क्लियर है। लास्ट ईयर भी तुमने सुना, किसी भी सीनियर से तुम अपने जाकर पूछ लेना कि पेपर क्लास 10 का 2026 का पेपर कैसा बना था, उसका उनका लेवल बहुत हाई था। तुम प्रिंसिपल से पूछ लेना, कुछ कर लेना, कहीं से कोई किसी सीनियर से जाकर पूछ लेना। तुम समझ रहे बात को कि पेपर का लेवल क्या था। इस बार पेपर चेक तो तुम्हारे हाथ से ही होगी, तुम तो खुश हो जाएगा भैया पूरे नंबर मिल जाएंगे, पर पेपर का लेवल वो बहुत हार्ड बनाएंगे। तुम देखो इन्होंने लास्ट ईयर कैसा पेपर बनाया था। इन्होंने लास्ट ईयर तो सिंपली बोला था हम 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, 25 पॉइंट रियल बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, और क्वेश्चन डाल दिए जेई लेवल के। इन्होंने लास्ट ईयर भी हाथ से कॉपी चेक की, ऐसा नहीं, पर पेपर हार्ड बनाया था इसलिए बच्चों के नंबर कटे। इन्होंने कहा कि जेई वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में डाल दिए। तो देखो ये सब जेई लेवल क्वेश्चन, तुम देखो पैराबोला क्लास 11 में पढ़ाते हैं, पैराबोला बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में डाल दिया। तुम सोचो ये वाला जेई लेवल का मेज वाला क्वेश्चन, ये कैरम बोर्ड वाला क्वेश्चन, ये मैथ्स में मैंने तुम्हें दिखाया। साइंस में इन्होंने क्या किया तुम देखो ध्यान से, ये जो
ये लाइट चैप्टर का टेलीस्कोप डाल दिया। कल लाइट चैप्टर में तो लेंस पढ़ रहे थे भाई, टेलीस्कोप क्यों डाला? ये 12th का लेवल का इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने बोल रहे हैं भाई। 12th का बच्चा ये जानता है लूपिंग, मैंने 12th तक आगे तक पढ़ी तब मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसके अलावा ये छुई में, टच मी नॉट प्लांट, बायोलॉजी में ये डाल दिया, बुक में ही नहीं है, ठीक है। एसएसटी का तुम पेपर देखो इनका, फ्लूट्स वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में डाला हुआ ही नहीं, फ्लूट्स बाढ़ जो आती है। उसके अलावा प्रिंटेड वुड्स कहां से डाला भाई, यहाँ बुक में ही नहीं है, बोलते पढ़ो फिर क्वेश्चन आंसर करो। तो ये सारे क्वेश्चन इस साल इन्होंने यही चीज बोली कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे और 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। तुम जाओगे ना इनके वेबसाइट पे अभी, और ये पेपर मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ टीचर के पास ही रहती है, तुम खोज के ले आना ऐसा पीडीएफ तुम्हें ये मिल जाएगा, पर टीचर्स के पास ही रहती है। तो ये मेरे को टीचर से मिली है, ये प्रूव है कि मेरे टीचर से बात होती है। क्लियर मैं बता रहा हूं। अब तुम देखो इन्होंने वेबसाइट पे क्या डाला, इस साल की पेपर ये कैसा बनाएंगे। इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने क्या डाला है, मैं क्लियर बता रहा हूं। इन्होंने एक पीडीएफ डाला जहां पर इन्होंने बताया कि नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर है, ये क्या रखेंगे। इस साल भी इन्होंने वही 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी क्वेश्चन और सिलेक्टेड रेस्पॉन्स वाले एमसीक्यू और रियल लाइफ वाली चीज डाली है भाई। रियल लाइफ, यहां देखो रियल लाइफ वाली चीज डाली, यहां रियल लाइफ और यहां हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार ऐड किया, हॉट्स भी ऐड कर दिया है। जो जेई लेवल ये बता रहे हैं ना, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है भाई, और पूरा पेपर कॉम्पिटेंसी से भरा हुआ रहेगा, ऐसा बता रहे हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन पेपर डिजाइन बताया, मैंने अच्छे से पढ़ लिया, ध्यान सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी वेबसाइट पे इन्होंने अपना मैथ, साइंस और एसएसटी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिजाइन पूरा डाल दिया। तुम एक बार थोड़ा सुन लो, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे अगर 60% आने वाले ना भाई बोर्ड एग्जाम 2027 में, तुम्हारे 95% नंबर आ जाएंगे। पूरा पेपर हार्ड तो पेपर बनेगा, पर पूरा पेपर तुम्हें पता चल जाएगा। यहां ध्यान से देखो, इन्होंने इसी वेबसाइट पे अपना मैथ का मैथ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2026-27 जो इस साल होने वाला है, इसका क्वेश्चन पेपर डिजाइन पूरा डाला है। साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन डाला 2026-27 का, और तुम्हारा एसएसटी का पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन डाला। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, मैंने ये तुम्हारा पूरा पूरा पढ़ लिया है इसको, और मैंने तुम्हारे लिए बता दिया है। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं कैसा क्वेश्चन तुम्हारा आएगा इस बार, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। मैंने पूरा पढ़ लिया है इसको, मेरी बात को ध्यान सुनो। अब इन्होंने क्या बोला है कि मैथ्स 2027 का जो तुम्हारा इस साल का बोर्ड का पेपर होगा, जिसमें मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी होगा, इसमें इन्होंने बोला है कि हम 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, जो इस बार तुमने देखा, 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। जो हार्ड वाले क्वेश्चन तुमने अभी देखा, तुम्हारा पैराबोला वाला, मेज वाला, यही दो क्वेश्चन। उसके अलावा 4 मार्क के केस स्टडी वाले क्वेश्चन, जो तुमने अभी फ्लूइड वाला क्वेश्चन देखा ना, बाढ़ आई थी जो, वो केस स्टडी। उसका सोर्स में बेस्ड डालेंगे 5 मार्क के। उसके बाद 4 और 5 नंबर के हॉट डालेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन जो जेई वाले। उसके बाद 2 और 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव डालेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया इन्होंने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, फिगर बेस्ड, टेबल बेस्ड और चार्ट बेस्ड। एमसीक्यू जो इन्होंने बोला है वो हम इन्होंने बोला सिलेक्टेड रेस्पॉन्स के डालेंगे। सिलेक्टेड रेस्पॉन्स, यहां देखो नया वर्ड यूज किया, सिलेक्टेड रेस्पॉन्स। यहां तुम देखो सिलेक्टेड रेस्पॉन्स वाले एमसीक्यू, देखो सिलेक्टेड रेस्पॉन्स एमसीक्यू। अब इन्होंने क्या बोला, सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है मैं क्लियर, असर्शन, रीजनिंग, टेबल बेस्ड, चार्ट बेस्ड, मैचिंग और अरेंजमेंट और तुम्हारा पिक्चर बेस्ड, इस टाइप के एमसीक्यू। इतने हार्ड पेपर ही बनेंगे। क्लियर। तो ये पेपर ही कहां से बनेगा, मतलब पहले क्लियर करो कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर बनाते हैं। मेरी जो टीचर जो कॉपीज को चेक करते हैं, मेरी उनसे बात हुई, इन्होंने बोला कि दिल्ली बेस्ड और नॉन दिल्ली बेस्ड से नहीं बनाते, ये क्या करते हैं यूनिवर्सल सेट एक रखते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो 3 सेट तुम्हारे बनते हैं, तुम्हें पता होगा 1 2 3, तीनों सेट के सबसे बेस्ट क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट में रहता है, उससे बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट तुम कहां से ला सकते हो, मैं आज की वीडियो में तुम्हें यूनिवर्सल सेट दूंगा, गारंटी सबके 95% नंबर आएंगे, गारंटी इस बात की। अब ये क्या करते हैं, देखो 25 के यूनिवर्सल सेट में 25 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था टेलीस्कोप वाला, 26 में भी इन्होंने वही सेम क्वेश्चन डाल दिया टेलीस्कोप वाला, क्लास 12 वाला। तुम देखो व्हाट काइंड ऑफ इमेज, व्हाट काइंड ऑफ इमेज। तो मतलब ये पहले आ चुका था, हार्ड तो है पर पहले आ चुका, वहीं से उठा के डाल रहे हैं। इनके पास लिमिटेड क्वेश्चन है, ये रियल लाइफ क्वेश्चन है भाई, ये इनके पास लिमिटेड है, ये बार-बार कहां से बनाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल डाल रहे, 27 में भी डालेंगे, तुम कर क्या होगे 4 नंबर बटोरोगे। समझ लो बात को, पहले मेरी बात को समझ लो। और ये क्या कर रहे हैं, मैथ्स में भी देखो, तो क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अब ये देखो 25 में इन्होंने ये क्वेश्चन दिया, तुम देखो टोटल रेजिस्टेंस, 26 में भी थोड़ा सा फिगर चेंज किया, बस सेम तरीके से बनेगा दोनों, तो सेम क्वेश्चन दे दिया। अब तुम देखो मैथ बेसिक मतलब तुम टॉप करोगे अगर तुमने यूनिवर्सल सेट कर लिया। तो मेरी बात को सुनो, पीवाईक्यू वाला मैथ बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड भी दिखाऊंगा, ये बेसिक है। पहले देखो, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल √5 और लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल √5 लेंथ। 25 और 26 का पेपर बिल्कुल सेम है, अगर तुमने कर लिया ना भाई 5 साल के भी कर ले, टॉप करना पक्का है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम देखो यहां मैथ स्टैंडर्ड का पेपर, सबसे सारा बच्चा इस रीडर था, सबसे जेई लेवल का पेपर यही बनता। अब इसने देखो 25 में क्या क्वेश्चन है, एओबी 120 डिग्री सेम फिगर, 26 में क्वेश्चन है एओबी 120 डिग्री सेम फिगर। फिर देखो टीपीटीक्यू टेंजेंट वाला क्वेश्चन 25 में है, फिर 26 में ही है। तुम देखो और दिखा रहा हूं, 25 में ये क्वेश्चन आया मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ खोजने के लिए आया था, ठीक है। 26 में फिर वही क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स खोजने के लिए, वही सेम क्वेश्चन है भाई। मीन निकालने के लिए बच्चों को ऐसे देते हैं बेसिक में, स्टैंडर्ड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी। 26 में देखो ये क्वेश्चन आया था साइन थीटा वाला, ट्रिग्नोमेट्री से हार्ड क्वेश्चन है, रूट में लगता है, ये वाला भी 26 में आएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन, ये बार-बार दे, इनको क्वेश्चन नहीं है, तुम सोचो। अब देखो एसएसटी में तुम देखो 25 में फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लिबरलिज्म और बैकबोन। यहां पर देखो 26 में भी जब क्वेश्चन आया यही सेम, फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी, लिबरलिज्म, बैकबोन। तुम समझो बात को भाई, तुम जिस पेपर का टेंशन लेकर बैठे हो तुम्हारे सामने तुम समझ नहीं पा रहे हो, और एग्जाम में जाकर तुम नंबर कम ले आते हो, ठीक है। वो मैं तुम्हें आज दूंगा। इंग्लिश में तुम देखो राइट रिलेटेड टू राइटर, नेशनल डेली, राइट रिलेटेड टू सेम रिलेटेड टू राइटर, बस टॉपिक चेंज कर दिया है। और तुम्हारा 25 में तुम देखना लेटर टू राइटर क्वेश्चन नंबर 4 था, 26 में लेटर टू राइटर क्वेश्चन नंबर 4 है, और 27 में भी जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा ना भाई, उसमें भी लेटर टू राइटर एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। तो ये पेपर, ये यूनिवर्सल सेट के पेपर, जैसे सीबीएसई का टीचर पेपर बनाना भैया, वो हम कहां से लाएंगे। इसके लिए हमने तुम्हारे लिए लेजेंड सॉल्यूशन निकाल दिया, हमारे क्लास 10 की ग्रंथ बुक हमने इंडिया में पहली बार निकाल दी। इसमें वही यूनिवर्सल सेट के देखो, तुम इंग्लिश 2026 तुम देख रहे हो, उसका मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, उसका तुम्हारा देखो साइंस 2026, उसके
उसके बाद मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें एसएसटी, इसमें 10 साल के यूनिवर्सल सेट के हमने पेपर डाले, मैथमेटिक्स 2026 और एसएसटी वगैरह सब हमने एक ही बुक में 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले जिनसे ये पेपर मैच हो रहा है। मेरी बात 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करा, 10 साल के मैं डालते तुम्हारा मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी, कंप्यूटर, संस्कृत, जितने सब्जेक्ट है तुम्हारे, हिंदी ए बी सब हमने डाल दिया एक ही बुक में। इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मैं आज दूंगा तुम्हें कि तुम सोच नहीं सकते, ऐसी प्राइस में दूंगा, सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में हमने डाले। अगर तुमने इसको कर लिया, अगर किसी बच्चे ने ये 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं उसने पढ़ा ना, अगर ये कर लिया मैं गारंटी ले रहा हूं उसके 95% नंबर आ गए, समझो आ गए, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। टीचर हूं, 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, झूठे पर गारंटी है। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसको लेना जाके ले सकता है, अभी लिमिटेड स्टॉक में। क्योंकि यार देखो ये क्वेश्चन तो मैच होंगे, लेकिन ये हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं, तो मैं प्रैक्टिस करने होंगे। मेरी बात, ये जो हार्ड वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम्हें, ये मेज वाले, पैराबोला वाले, ये सारे तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये जो टेलीस्कोप वाला बार बार आ रहा है, तो एक बार में तुमसे नहीं होगा। तो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, इसका ऑथर मैं खुद हूं, प्रेम भैया। तुम देख सकते हो 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे को, और मैंने बीटेक कर रखा। और इसको किसी बच्चे ने कल उसका 98 पॉइंट नंबर आना बिल्कुल कंफर्म है। हमने सीबीएसई के टीचर का कोलैब करके बनाया, बोर्ड एग्जाम 2027 में 98 पॉइंट गारंटी है। पर इसके हमारे लास्ट 72 स्टॉक ही बचे, क्योंकि जितने स्टॉक इसके बने थे, थोड़ी मोटी बुक है, सारी हमारी आउट ऑफ स्टॉक होगी, सारे बच्चों ने ले ली। तो लास्ट हमने 250 हमने करी थी, फिर 100 की थी, सारी खत्म। लास्ट हमारे पास जितना पेपर बता रहा हूं कि वो मोटी बुक है, 900 पेज की, सारे है इसमें, सारे सब्जेक्ट इसमें। तो जो स्टॉक है हमारे पास वही हमारे पास है। तो 72 बच्चों तक हमें डिलीवर कर पाएंगे। तुम्हें लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम ले सकते हो। पहले सुन लो कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, फिर तुम डिसाइड करोगे। बाद में ये नहीं मिलेगी, टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें लेने का बाद में। तो पहले सुन लो इसमें क्या क्या फीचर्स है। अब इसमें हमने तुमने देखा प्रीवियस ईयर वाले पेपर हमने डाल रखे हैं, और सीबीएसई के टीचर का कोलैब करके बनाया। अब ये जो पेपर्स है ना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अब मेरी बात, ये जो पेपर है ना, इंडिया में भी बेस्ट सेलिंग भी है, मैं पहले बता दे रहा हूं। इंडिया में बेस्ट सेलिंग है, तुम देख सकते हो, ऑल इंडिया 75। और तुम देखो इसके स्टॉक अभी लिमिटेड है, हमने लास्ट 72 डाले। मेरी बात को सुनो, बोर्ड एग्जाम 2027 का 90% पेपर, 90 से 95% पेपर इससे मैच हो। क्यों? क्योंकि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 से लेकर 17 तक यूनिवर्सल सेट वाले, जिससे सीबीएसई का टीचर पेपर बनाता है, नॉर्मल नहीं, दिल्ली नॉन दिल्ली नहीं, यूनिवर्सल सेट, जिससे तीनों सेट बनेगा तुम्हारा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब बनेगा इससे। तो ये तुम्हारा पेपर है। अब इससे तुम्हारा पूरा पेपर बनेगा 90 पॉइंट बोर्ड एग्जाम 2027 का, ठीक है। और 80% जो यूनिट टेस्ट के लिए तुम परेशान होते हो ना, भाई यूनिट टेस्ट में क्या आ जाएंगे, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में स्कूल वाले यूनिवर्सल सेट रखते हैं, इसी उठा देते हैं, तुम्हें वो बताएंगे नहीं, देते वहीं से। तुम बोलते हो हार्ड क्वेश्चन आ गया, क्यों टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन आता है, यहीं से देते हैं। तो अगर तुमने कर लिया, तुम पूरे क्लास से अपने आगे निकल जाओ, बोर्ड में टॉप करोगे, करो, क्लास से भी आगे निकलो। मेरी बात को सुनो, सीबीएसई में 100% मैच करेगा। अगर तुम्हारा स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तब भी तुम्हारा पैटर्न सेम होने के कारण इसमें 85% पेपर मैच होगा। इसमें सब चीज तुम्हारा कवर है। 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 25 पॉइंट रियल लाइफ तुमने देखा अभी, 4 मार्क का केस स्टडी इस साल 27 में आएगा। उसका 5 मार्क का सोर्स बेस्ड, 2 मार्क का 3 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप, और एमसीक्यू तुम्हारा जो सिलेक्टेड रिस्पांस वाले, जो सीबीएसई ने अभी बताया था ना, यहाँ इस सिलेक्टेड रिस्पांस एमसीक्यू तुम देखो, सिलेक्टेड, ये सारे हमने इसमें कवर कर दिया, सब कुछ है। अब मेरी बात को सुनो, इसमें हमने क्या कर रखा, सीबीएसई के टीचर का कोलैब करके हमने इसको बनाया। जितने आंसर क्वेश्चन तो हमारे थे पेपर में, जितने आंसर हमने लिखा है सीबीएसई के टीचर से लिखा है, जिससे मेरे को अभी आंसर शीट वगैरह मिली है ना, उन्हीं से लिखवाया। अब मेरी बात को सुनो, इसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे तुम्हारा 90 पॉइंट 2027 का बोर्ड का पेपर है, गारंटी है। अगर नहीं मैच होना, नाम बदल लूंगा। उसके अलावा इसमें 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने डाल दिया, सेट जितने डाले इसमें 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले, मैथ के 10 सेट, साइंस के 10, एसएसटी के 10, इंग्लिश के 10, हिंदी के 10, सब के 10 डाले। उसके अलावा तुम्हारा क्या, मेरी बात को सुनो, 25% रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्क के केस बेस्ड क्वेश्चन, 5 मार्क के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, टेबल बेस्ड, चार्ट बेस्ड, एमसीक्यू, सब हमने इसमें डाल दिया। उसके अलावा बोनस क्वेश्चन हॉट्स वाले जो बोर्ड एग्जाम 2027 में आएंगे, वो भी हमने डाल दिया, जिनका लेवल जेई और क्लास 11 का, तो मैं दिखा दे रहा हूं। ये सारे बोनस क्वेश्चन मैंने डाले, जो मैंने तुम्हें दिखाया, मैं आगे दिखाऊंगा। अब इसमें हमने 10 सब्जेक्ट टोटल डाल दी, तुम सब्जेक्ट देख सकते हो सारे हमने, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, हिंदी है, एसएसटी है, आईटी है, बी है, आईटी है, बी है, संस्कृत है, उसका तुम्हारा मैथ्स है, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, सब इसमें कोई सब्जेक्ट तुम्हारा छूटेगा नहीं। एक बार तुमने ले लिया, सब हो जाएगा तुम्हारा। इसमें आज मैंने डिस्काउंट भी रखा, बहुत बड़ा डिस्काउंट रखा, पहले मेरी बात को समझ लो। अब उसके का प्रेम भैया सीबीएसई के टीचर का मिलकर बनाया, टीचर से हमने इस पर सोल्यूशन लिखवाया है। इसके जो सोल्यूशन है, एवरी सेट एवरी क्वेश्चन का सोल्यूशन है, सीबीएसई के टीचर से हमने आंसर लिखवाया है। और इसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू चार्ट भी मिलेंगे। अभी पीवाईक्यू चार्ट क्या होता है, 2027 में किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये पीवाईक्यू चार्ट तुम्हें बताएगा। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा किस चैप्टर, रियल नंबर तो रियल नंबर से क्या आएगा, ये पीवाईक्यू चार्ट तुम्हें बताएगा। सब सब्जेक्ट में डाला है। अब एनसीईआरटी की थ्योरी भी डाल दी, एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरी थ्योरी डाल दी है बुक के अंदर, थोड़ी सी मोटी बुक बनी है। अब मेरी बात करो, इसमें बोनस सरप्राइज क्या है, ये जो मैंने बोला ना हॉट्स वाले क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए, अलग बोनस क्वेश्चन बोलकर डाल दिए। तो जितने तुम सारे आंसर के साथ कर लेना, इस बार मैच होगा, तुम कर लो। कैरम बोर्ड वाला इस बार मैच होगा, मैं अभी खड़ा होगा बोल रहा हूं, तुम देख लेना 5 नंबर का। उसका तुम देखो फॉर्मूला शीट भी डाल दी कि मैथ में तुम फॉर्मूला वगैरह ना भूलो। इसमें हम सरप्राइज डाल दिया कि जो बीपीटी थ्योरम हर साल आता है ना, हमने प्रूफ करके डाल दिया, एग्जाम सेंटर से बाहर तक तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे फॉर्मूला हमने डाल दिया। उसके बाद तुम देखो अब व्हाट मेक्स दिस बुक डिफरेंट, इसमें स्टेप वाइज जितने क्वेश्चन है सबके स्टेप वाइज सॉल्यूशन, रिलेटेड एनसीईआरटी थ्योरी के एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े। 2027 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, क्या पढ़ना है वो तो है ही, क्या आउट ऑफ सिलेबस है वो भी क्वेश्चन में हमने बता दिया कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं आएगा। उसके अलावा तुम्हारे कॉमन मिस्टेक बाय सीबीएसई एग्जाम, कहां सीबीएसई का एग्जामिनर नंबर काटेगा, वो कॉपी चेक करता, साइन थीटा का वैल्यू नहीं लिखने पर काट देता। हमने यहां बता दिया कि अगर साइन थीटा का वैल्यू नहीं लिखेंगे नंबर या कटेंगे, तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, तुम्हारे दोस्त के नंबर कटेंगे। मैं गारंटी ले, तुम्हारा दोस्त अगर इसको लेकर कर लेगा तो वो टॉप कर जाएगा, तुम कर लो तुम टॉप करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। वो चीज है, मेरी बात को समझो, समझ रहे बात को।
आगे बात, अब इसमें कुछ पीवाईक्यू चार्ट है। अब इस पीवाईक्यू चार्ट का क्या काम भैया, तुम जैसे बुक खोलोगे तुम्हें सबसे पहले पीवाईक्यू चार्ट मिलेंगे। देखो इंग्लिश का पीवाईक्यू चार्ट, ये साइंस का पीवाईक्यू चार्ट, सब हम देखो इसको टेबल में प्यार से चिपका सकते हो। मैथ का पीवाईक्यू चार्ट तुम देखो कितनी अच्छी कलर की क्वालिटी में। अब इसमें तुम इसका काम क्या है मैं समझाता हूँ, इसका काम क्या है, ठीक है। पहले मैं समझा रहा हूं। अब इसको क्या करते हैं, ये तुम्हें बताएगा चैप्टर वाइज कि 2027 बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आएगा। पहले मेरे पास स्टिक टू टेबल कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरे साल गाइड करेगा। और सारे मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, इंग्लिश के, हिंदी के, आईटी के, सब के इसमें पीवाईक्यू चार्ट है। आईटी और संस्कृत नहीं है, आईटी और संस्कृत का तुम्हें पेपर करना पड़ेगा। बाकी तुम्हारा मैथ साइंस जितने मेन सब्जेक्ट है सबके हमने डाल दिए इसमें, ठीक है। अब मेरी बात को समझो। अब इसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही यूनिवर्सल सेट वाले, वही यूनिवर्सल सेट जिससे पेपर बन रहा था। अब अगर मान लो साइंस है, साइंस का 26 से लेके हमने 17 तक, अगर ये 10 साल के पेपर तुमने निकाले, गारंटी है बोर्ड एग्जाम 2027 का पूरा पेपर तुम्हारा मैच होगा, गारंटी है। इसी से पेपर बना रहा सीबीएसई वाला, तो पूरा मैच हो जाएगा। इंग्लिश के भी 26 से लेकर 17 तक के हमने डाल, तुम इंडेक्स देखो पूरा तुम्हारा यहां से यहां तक का पूरा मैच हो जाएगा। मैथ स्टैंडर्ड के पहले फॉर्मूला शीट डालिए, फॉर्मूला याद हो जाए, और उसके बाद बोनस क्वेश्चन डाल लीजिए जेईई वाले, उसके बाद यहां से लेके यहां तक पूरा तुम्हारा 26 से लेकर 17 तक पूरा मैच हो जाएगा, गारंटी है। एसएसटी में 26 से लेकर 17 तक डाल दिया मैंने। एसएसटी का ना भाई मैंने 93 आउट ऑफ 100 एसएसटी में स्कोर किया था अपने टाइम पे, मेरे 93 आउट ऑफ 100 आए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बस 1 साल का पीवाईक्यू किया। अगर 10 साल के तुम कर लो क्या नंबर लाओगे यार तुम, 10 साल के पीवाईक्यू 26 से लेकर 17 तक यहां तक कर लोगे। उसका तुम्हारा क्या, अब मैथ बेसिक है उसके लिए भी हमने डाल दिया जितना है, हिंदी उसके लिए भी डाले, हिंदी ए, हिंदी बी है उसके लिए भी डाले, कंप्यूटर एप्लीकेशन उसके लिए भी। आईटी में भी 26 से लेकर तुम्हारा 20 तक डाला है। अब मेरी बात सुनो, मैंने 2 साल के आईटी में पीवाईक्यू किए थे, 2 ईयर के बस किए थे। नंबर कितने आया पता, 99 आउट ऑफ 100। तो मेरी बात को सुनो, अगर तुम 6 साल के इसमें कर लो, जितने 6 साल के इसमें, तो सारे तुम्हारे हो जाएंगे। आईटी में 6 साल के डाले और तुम्हारा संस्कृत में इतना डाला, तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है सारे। अब मेरी बात सुनो, इससे पेपर मैच कैसे होता है। 50% कॉम्पिटेंसी बेस और 25% रियल लाइफ वाला सेट है इसमें। तो अगर तुम मैथ 2026 का तुम्हारा 27 में पेपर है, 26 का पेपर तुम कर लोगे ना, 80 के नंबर का तुम्हारा 27 पेपर होगा, 80 में से 20 नंबर का इसी डायरेक्ट मैच होगा, गारंटी में दे रहा हूं। और अगर तुमने इसमें सोल्यूशन भी हमने प्रॉपर डाला जैसा मैंने तुम्हें दिखाया, और अगर तुमने 26 से लेकर 17 तक कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं 90% बोर्ड एग्जाम 2027 का पेपर तुम्हारा डायरेक्ट स्टैंडर्ड में मैच होगा, डायरेक्ट मैच होगा, गारंटी यहां खड़ा होगा बोल रहा हूं, ठीक है। सारे पेपर मैंने तुम्हें पेपर दिखाया, इसी बुक की फोटो, सारी ग्रंथ की फोटो तुम देखो, ग्रंथ सारी ग्रंथ की। स्टैंडर्ड 25 का भी पेपर हमने ऐसे डाल दिया सोल्यूशन के साथ। फिर हमने प्यार क्या है, तुम्हारे 24 का पेपर सोल्यूशन का सब हमने क्या किया, सोल्यूशन के साथ इसमें डाल दिया, ठीक है। 24 इसी तरह 17 तक के हमने डाल दिया, ठीक है। फिर तुम मैथ बेसिक का भी अगर तुम देखोगे 26 का पेपर, तो किस लेवल के हार्ड क्वेश्चन है, तो 26 से लेकर अगर तुमने 17 तक कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूं बेसिक में तो टॉप करना पक्का है भाई, टॉप करना पक्का है, गारंटी। बेसिक को आए हुए बेसिक में तुम्हारा 17 तक नहीं है, बेसिक को आए हुए 5 साल ही हुए, तो बेसिक को जितना है 20 तक है, 20 तक है बेसिक, तो 20 तक कर लोगे टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा देखो, अब तुम्हारा साइंस में तुम देखो 26 का पेपर है, अगर तुमने 26 साइंस 2027 का जो पेपर आएगा, अगर तुमने ये वाला पेपर 26 का भी कर लिया ना, 80 में से 20 नंबर का इसी से मैच होगा, बस इसी से मैच हो जाएगा, इतना डायरेक्ट मैच हो जाता है। मैंने तुम्हें टेलीस्कोप वगैरह दिखाया, सब इससे मैच होगा। अब अगर तुमने 26 से लेकर 17 तक कर लिया, इस साइंस में 10 साल के, तो 95% बोर्ड का पेपर तुम्हारा मैच हो जाएगा, गारंटी डंके के चोट पे तुम टॉप कर जाओगे। अब मेरी बात को सुनो, अब साइंस का 25 का भी डाल दिया सोल्यूशन के साथ। अब मेरी बात को सुनो, अब तुमने क्या एसएसटी में वही कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन, वही जो बार-बार आ रहे हैं। पीवाईक्यू मैंने तुम्हें क्या बोला, 1 साल का 93 आउट ऑफ 100, 10 साल में कितना होगा भाई, 101% मैच होगा, 101% मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर तुमने 10 साल लेकर टॉपिक वाइज आंसर भी इसमें हमने प्रॉपर डाल दिया भाई, पॉइंट वाइज करके आंसर डाला है, एमसीक्यू का आंसर डाल दिया, तुम पूरा टॉप कर जाओगे 10 साल के अगर कर लिए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे तुम्हारा क्या इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में क्वेश्चन चेंज कर देते हैं ये लोग, तो 80% मैच हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हिंदी में 85% मैच हो जाएगा, वो भी तुम्हारा दिया हुआ है। और अगर तुम्हारा कोई और सब्जेक्ट है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने क्या बोला 101% गारंटी, 100 मेरा खुद मैच हो चुका है, 2 साल के किया था मैंने, जैसे तुम्हें बोला सोल्यूशन के साथ ये भी प्यार से डाल दिया है। अब तुम्हारा और अगर सब्जेक्ट है, अब कंप्यूटर एप्लीकेशन, संस्कृत या हिंदी, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया सोल्यूशन के साथ। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 100% मैच होगा, संस्कृत में 85%, हिंदी में 85%, ठीक है। तो इतना तुम्हारा है। अब इसमें जितने सारे एस्पेक्ट है तुम्हारे सारे हो जाएंगे, पीरियोडिक टेस्ट तुम्हारा पूरा मैच, बोर्ड पूरा मैच, सब तुम्हारा हो जाएगा, समझ रहे बात को। अब मेरी बात सुनो, इसमें हमने कुछ पीवाईक्यू चार्ट डाला, लिंक मैं इस बुक का डिस्क्रिप्शन दूंगा, पहले पीवाईक्यू चार्ट समझ लो कैसे पेपर बताएगा। ये मैथ का पीवाईक्यू चार्ट है। अब इसमें रियल नंबर है, ये बताएगा कि कौन से पेज में तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन। अगर तुमने 26 से लेकर 17 तक के इसमें क्वेश्चन कर लिए, गारंटी है। 17 में रियल नंबर से क्वेश्चन नहीं आया था, तो यहां 18 तक के अगर तुमने यहां क्वेश्चन, जैसे 17 तक, जैसे सब में 17 तक है, तो 17 तक के अगर क्वेश्चन तुमने कर लिए, 50 क्वेश्चन है हर साल, देखो 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे 50, और उससे बाहर अगर आ गया ना भाई, मैं अपना नाम बदलूंगा, गारंटी दे रहा हूं। पहले मेरी बात को सुनो, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूं इसी को, तो रियल नंबर है 26 में कौन, क्वेश्चन नंबर 20 है तो पेज नंबर 215, क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 215, क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर बता देगा, पेज नंबर तुम कर लोगे। फिर तुम्हारे 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 220, तो पेज नंबर खोल के तुम सारे क्वेश्चन आंसर के साथ कर सकते हो, और तुमने सारे कर लिए, गारंटी उससे बाहर नहीं आएगा। तो पहले तुमने एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी करने के बाद ये कर लिया, नहीं भी किया तो आएगा, तो यही भाई गारंटी है, एक रट लो आ जाएगा पूरा टॉप कर जाओ। इसी तरीके से तुम्हारा पीवाईक्यू चार्ट सारे सब्जेक्ट का, तो रियल नंबर तुमने यहां से यहां तक खत्म, पॉलिनोमियल में यहां से यहां तक कर लिया, खत्म भाई कहानी, इससे बाहर नहीं आ सकता, तुम टॉप कर गए कहीं कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इसी तरीके से सेम हमने साइंस में डाल दिया,
मैथ में पूरा सारा चैप्टर का डाला, साइंस में भी हमने सेम बेसिक मैथ है उसका भी डाल दिया पूरा प्रॉपर, ठीक है। और ये जो कार्टून है मेरा, ये बता रहा है जो क्वेश्चन हार्ड लगे उसको सर्कल कर लेना, एग्जाम में तुम्हें याद रहेगा। हाँ, टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन यहां पर था तो सर्कल कर लिया तुमने, समझ रहे हो बात को। अब ये साइंस में भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 26 से लेके 17 तक करना, गारंटी। इससे बाहर अगर आ गया ना भाई, नाम बदलूंगा अगर 26 से लेकर 17 से बाहर अगर आ गया तो। यहाँ तो इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट हमने दे दिए, सारे दे दिए। अब तुम देखो एसएसटी में भी फिर वही तुम्हारा 26 से लेकर 17 तक राइज ऑफ नेशन यूरोप सारे चैप्टर का कर सकते हो तुम। पीवाई को चार्ट दे दिया, 4 पीवाई को चार्ट है एसएसटी में, ठीक है। इंग्लिश में तुम देखो डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ग्रामर, फॉर्मल लेटर का भी पैटर्न चेंज हुआ, वो हमने नया पैटर्न सीबीएसई के टीचर से लिखवाया। फॉर्मल लेटर, एनालिटिकल पैसेज सब हमने इसमें लिखवा दिया, सब हमने इसमें करवा दिया। उसके बाद इंग्लिश में जितने पोएम है, कौन से पोएम से, लेटर टू द गॉड से कौन से, फायर एंड आइस से, डस्ट ऑफ स्नो से कौन से पोएम में क्वेश्चन आएंगे, सारे हमने इसमें डाल दिया। हिंदी में तो हमने और अच्छा काम किया, जितना तुम्हारा क्या वाच्य, पद, परिचय, अलंकार, पद, रचना के आधार पर वो सारे हमने बता दिया कैसे होगा। और उसके अलावा पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे, अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, स्वीकृति कैसे लिखते हैं, ईमेल कैसे लिखते हैं, विज्ञापन, संदेश, सब हमने एक ही बुक में पैक कर दिया हमने। तो इस बुक का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा भाई, डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लास्ट 72 स्टॉक है भाई, क्योंकि हमने पहले 250 निकाला, तुम्हें पता होगा, खत्म हो गया। फिर 150 निकाला, सब खत्म हो गया भाई। लास्ट 72 के पेजेस है, इतना पेजेस है, नहीं तो तुम्हारा दोस्त लेकर टॉप कर जाएगा। मैं क्लियर हूं, जिस बच्चे ने उसको कर लिया, कितना भी बचना है, उसके कुछ नहीं आया, उसका टॉप करना पड़ेगा। पेपर सीधा सेम आएगा तो मैच होगा ही। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन, पहले मेरी बात तो सुनो। 72 स्टॉक है, ऑल 6 सब्जेक्ट है, एक लोएस्ट स्कोर 98 पॉइंट तुम्हारी गारंटी। मेरी बात को पहले समझ लो। 1000 रुपीज प्राइस है तुम्हारे, ये नहीं ले रहा है 120 रुपीज डिलीवरी चार्ज, क्योंकि मोटी बुक है 1.2 kg है, नहीं ले रहे तुम्हारे लिए सिर्फ 899, पर सबको नहीं दूंगा। लास्ट से देखो 72 है, फर्स्ट 35 स्टूडेंट को, फर्स्ट 35 स्टूडेंट का लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तुमसे मैं ज्यादा लेना नहीं चाहता, मैं खुद चाहता हूं तुम टॉप करो। मेरी बात को समझ, लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन, यहां पर तुम्हें प्रेम भैया का, तुम डिस्क्रिप्शन जाओगे वहीं से तुम्हें मिलेगा। मेरी बात को सुनो, यहां पर तुम्हें प्रेम भैया का लिंक मिलेगा, ये लिंक इसी से तुम्हें मिलेगा। फ्लिपकार्ट से मत लेना भाई, उसमें वहां डुप्लीकेट आ जाता है। मेरी बात, दूसरी बुक आ जाती है। अमेज़न में जाओ, डिस्क्रिप्शन में प्रेम भैया का ओरिजिनल लिंक है, थोड़ा तुम स्क्रॉल करोगे ना भाई, यहां पर तुम्हें ग्रंथ वाली बुक मिलेगी। तुम देख लो 899 और तुम्हें कुछ दिन में डिलीवर हो जाएगा। तुम्हारा 4 जून को तुम्हारा डिलीवर कर दो, डिलीवर कर लेना। 72 स्टॉक है लास्ट, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भाई, तुम ले लेना जाके, तुम्हारा टॉप करना पक्का। मैं गारंटी, पूरा पेपर तुम्हारा इसी से आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। समझ, लास्ट 35 स्टूडेंट के लिए मैं दे रहा हूं, और 72 स्टॉक है। इसके बाद मैं मजाक नहीं कर रहा, इसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक नजर आएगी। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भाई, जाके ले लेना। तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हें बोलते हैं ना नंबर नहीं, तुम नंबर लेके आओगे, मैं गारंटी दूंगा। नहीं लोगे भाई, तुम्हारी गलती होगी, टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन आएगा, तुमसे नहीं बनेगा, वो सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तुम्हारे दोस्त ने लिया, तुम्हारा दोस्त लेगा, तुमसे उससे बन जाएंगे सारे। तो मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन, जल्दी आके लूट लो भाई। इसके बाद ये नहीं मिलेगा, तुम 95 आराम से ले आओगे, कॉपी भी हाथ से चेक होगे, क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेगा, तो आराम से ले आओगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, हम लोग किसी और वीडियो में जाके ले लेना। लास्ट 72 स्टॉक है, इसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, तो जल्दी आके अभी ऑर्डर कर लेना। भाई मैं सोचना कल करूंगा, परसों खत्म हो जाएगी। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, हम लोग किसी और वीडियो में। तक ले टाटा।